अगर आपकी उम्र 70 साल के आसपास है और आपको डायबिटीज है तो आप जो अगले 5 मिनट में सुनने वाले हैं वह आपकी बची हुई जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। वो दिन गए जब बुजुर्गों को कहा जाता था अब तो बस दवा खाओ और मीठा भूल जाओ, क्योंकि आज मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूँ जो 90% डॉक्टर आपसे छुपाते हैं। 70 के बाद पूरी तरह मीठा बंद करना कई बार आपको मानसिक रूप से बीमार बना सकता है। जरा सोचिए, पोते ने अपने हाथों से केक का टुकड़ा आपके मुंह तक बढ़ाया और आपको उसे ठुकराना पड़ा। उस बच्चे की आंखों में वह टूटन, वह दर्द। क्या डायबिटीज का मतलब यही है कि आप अब त्योहारों, शादियों और अपने परिवार की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते? नहीं दोस्तों, आज मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूँ जो 90% डॉक्टर आपसे छुपाते हैं। 70 साल के बाद पूरी तरह मीठा बंद करना कई बार आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। हाँ, आपने सही सुना। और आज मैं आपको 5 सुनहरे नियम बताऊंगा जिससे आप डायबिटीज में भी त्योहार पर मिठाई खा सकते हैं, शादी में रसगुल्ला खा सकते हैं और अपने पोते के संग केक का स्वाद ले सकते हैं। बस आपको मेरी बताई 5 गलतियां बंद करनी है। तो देर मत कीजिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 70 साल के बाद शुगर कंट्रोल करना मुश्किल क्यों हो जाता है। यह आपकी कोई गलती नहीं है, यह आपके शरीर की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे 70 के बाद आंखें कमजोर हो जाती हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, ठीक वैसे ही आपका इंसुलिन सिस्टम भी सुस्त हो जाता है। पहला बदलाव, इंसुलिन रेजिस्टेंस। 40 से 50 की उम्र में आपका पनक्रियाज जितनी आसानी से इंसुलिन बनाकर ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुंचा देता था, अब वैसा नहीं होता। 70 के बाद आपके शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स कान लगाकर बैठ गई हैं। वे इंसुलिन की आवाज सुनती हैं, लेकिन उतना प्रभावी रिस्पांस नहीं देती। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी आपको उतना ही खाने पर पहले से ज्यादा शुगर पड़ेगी। दूसरा बदलाव, मांसपेशियों का घटना। दोस्तों, मांसपेशियां आपके शरीर की सबसे बड़ी शुगर स्टोरेज टैंक होती हैं। जब आप खाना खाते हैं तो अतिरिक्त ग्लूकोज मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है, लेकिन 70 के बाद प्राकृतिक रूप से हर साल 1-2% मांसपेशियां घटने लगती हैं। जब मांसपेशियां ही कम होंगी तो शुगर स्टोर होगी कहाँ? वह खून में ही घूमती रहेगी। यही कारण है कि 70 के बाद शुगर आसानी से नहीं उतरती। तीसरा बदलाव, किडनी और लिवर पर असर। उम्र के साथ किडनी और लिवर की कार्यक्षमता भी घट जाती है। किडनी आपके खून को फिल्टर करती है, लिवर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। जब यह दोनों अंग सुस्त हो जाते हैं तो शुगर लंबे समय तक खून में बनी रहती है। इसलिए 70 के बाद की दवाएं और खानपान 40 से 50 साल वालों से पूरी तरह अलग होना चाहिए। चौथा बदलाव, दवाइयों का आपसी असर। 70 के बाद अक्सर बुजुर्ग हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हड्डियों, जोड़ों के दर्द की दवाइयां भी लेते हैं। कई बार यह दवाइयां डायबिटीज की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। स्टेरॉइड या कुछ डायरेटिक दवाइयां सीधे तौर पर ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी नई दवा ना लें। निष्कर्ष, 70 के बाद डायबिटीज का मतलब यह नहीं कि आप बीमार हैं। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर अब पहले से ज्यादा समझदारी से खानपान मांग रहा है, और यही समझदारी हम आज सीखेंगे। दोस्तों, 70 साल के बाद शुगर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कम चलना फिरना। बुजुर्गों की सोच होती है, अब तो उम्र हो गई, आराम करना चाहिए, अब क्या चलना फिरना। लेकिन यह सोच आपकी शुगर को चुपचाप मार रही है।
विज्ञान समझिए। जब आप चलते हैं तो आपके पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। यह मांसपेशियां बिना इंसुलिन के भी खून से ग्लूकोज खींचकर अपने अंदर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं। यानी चलना एक प्राकृतिक बिना साइड इफेक्ट वाली शुगर कम करने वाली दवा है। कोई भी दवा इतनी तेजी से काम नहीं करती जितनी 15 मिनट की सैर। क्या करें? आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही तेज चलने की। रोजाना 30 मिनट की धीमी सैर यानी नॉर्मल वॉक बहुत है। जैसे घर के आंगन में, पार्क में या गली में। अगर घुटने में दर्द है तो घर के अंदर ही कमरे में इधर-उधर चल लीजिए, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। अगर चल नहीं सकते तो चेयर एरोबिक्स करें। कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ पैर हिलाएं, पैरों को उठाएं बैठाएं, हाथों को ऊपर नीचे करें। समय बांट लें, सुबह 15 मिनट, शाम 15 मिनट या खाने के बाद 10 से 10 मिनट। एक कहानी। मेरे एक दोस्त के पिताजी की उम्र 72 साल थी। शुगर 250 के पार रहती थी। दवा बदल बदल कर थक गए थे। मैंने उनसे कहा बस एक काम करो, रोज सुबह शाम 2020 मिनट चलो। बस इतना 15 दिन में उनकी शुगर 160 पर आ गई। उन्होंने खुद कहा बेटा दवा से ज्यादा असर तो पैदल चलने का है। याद रखें, जितना ज्यादा आप चलेंगे उतना ही आपका शरीर खुद से शुगर खत्म करेगा। यह गलती आज ही बंद कीजिए। देखिए शुगर कैसे कंट्रोल होने लगती है। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है खाली पेट मीठा खाना। सुबह उठते ही चाय के साथ ग्लूकोज बिस्किट या नमकीन या मीठा पराठा या दोपहर में भूख लगी तो सीधे मिठाई खा ली। क्या होता है? बहुत गहराई से समझिए। जब आप खाली पेट मीठा खाते हैं तो आपके पेट में कोई दूसरा भोजन जैसे फाइबर या प्रोटीन नहीं होता। यह शुगर सीधे आपकी छोटी आंत में पहुंचती है और 15 से 20 मिनट में ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाती है। इससे ब्लड शुगर रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर चला जाता है। जिस शरीर में इंसुलिन की क्षमता कम है, 70 साल में तो और भी कम है, वह इस अचानक उछाल को हैंडल ही नहीं कर पाता। परिणाम थकान, चक्कर, आंखों में धुंधलापन और लंबे समय में नसें कमजोर होना। सुनहरा नियम, खाने के बाद मिठाई। खाली पेट मीठा तो बिल्कुल नहीं। जीरो टॉलरेंस। अगर कभी मिठाई खानी ही है तो उसे खाने के बाद खाएं, यानी दोपहर के खाने या रात के खाने के ठीक अंत में। क्यों? जब आपने रोटी, सब्जी, दाल खा ली तो आपके पेट में फाइबर, प्रोटीन और फैट पहले से मौजूद होगा। यह चीजें शुगर के अब्सॉर्प्शन की स्पीड धीमी कर देती हैं। शुगर धीरे धीरे खून में जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे कम होगी। कोई स्पाइक नहीं होगी। मात्रा आधा रसगुल्ला या एक छोटा चम्मच बर्फी या एक निवाला हलवा या 2 बड़े चम्मच खीर, इससे ज्यादा नहीं। गलती ना करें। कई लोग कहते हैं चीनी की जगह गुड़ या शहद खा लूंगा, वह तो हेल्दी है। भूल जाइए। गुड़, शहद, जैगरी, मेपल सिरप यह सब आपके शरीर के लिए केमिकली चीनी की तरह ही है। ब्लड शुगर इनसे भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। तो नेचुरल शुगर के झांसे में मत आइए। तीसरी गलती है अनजाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेना। 70 साल के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, लेकिन हम वही मात्रा में खाना खाते हैं जो 40 साल में खाते थे। परिणाम शुगर बढ़ती ही रहती है। किन चीजों से सावधान रहें? शुगर के दुश्मन सफेद चावल। एक कटोरी चावल खाने के बाद ब्लड शुगर 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक उछल सकती है। कोशिश करें कि चावल में 30% दाल या सब्जी मिलाकर खाएं
या फिर चावल की जगह ज्वार, बाजरा, रागी का सेवन करें। मैदा, नमकीन, बिस्किट, पाव, ब्रेड, समोसे का बाहरी आवरण यह सब मैदा से बने होते हैं। मैदा ग्लूकोज में तुरंत बदल जाता है। कहीं ना नमकीन, ना बिस्किट, ना मैदा की रोटी। आलू, अरबी, शकरकंद, जमीकंद, यह स्टार्च वाली सब्जियां हैं। इन्हें रोटी के साथ खाना मतलब कार्ब्स पर कार्ब्स। अगर आलू खाना है तो उस दिन एक रोटी कम खाएं। मीठे फल, आम, चीकू, अंगूर, केला, लीची, इनमें नेचुरल शुगर बहुत होती है। एक केले में 14 ग्राम चीनी होती है। इन्हें सीमित मात्रा में खाएं। पैकेट वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक, यह तो सीधा जहर है। एक गिलास संतरे के जूस में उतनी ही चीनी होती है जितनी 4-5 संतरे में पूरा भल खाएं। जूस नहीं। समाधान प्लेट मेथड। सबसे आसान तरीका, अपनी थाली को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। आधी थाली यानी 50% हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लौकी, तुरई, कद्दू, भिंडी, परवल, टिंडा, यह आपको भरपूर मात्रा में फाइबर देंगी। सवा थाली यानी 25% प्रोटीन, पनीर, सोयाबीन, दाल, छोले, राजमा, अंडा, मछली, चिकन। बचा हुआ एक चौथाई 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ। एक ट्रिक, जब भी रोटी खाएं उसे दाल या सब्जी के साथ ही खाएं। रोटी को अकेले ना खाएं, इससे शुगर लो होगा। चौथी बड़ी गलती, खाने के तुरंत बाद लेट जाना। यह गलती हर भारतीय घर में होती है। खाना खाते ही आराम से लेट लेंगे कहकर लेटना या सो जाना। दोस्तों, यह आपके पनक्रियाज और आपके पाचन तंत्र पर सबसे बड़ा अत्याचार है। क्या होता है? वैज्ञानिक व्याख्या। जब आप खाने के तुरंत बाद लेटते हैं तो आपके शरीर में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ग्लूकोज तेजी से सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और खून में जमा होने लगता है। साथ ही लेटने से गैस, एसिडिटी और अपच बढ़ती है। कई बार तो खाना वापस गले में आ जाता है। एसिड रिफ्लक्स, यह सब मिलकर आपकी शुगर को दोगुना कर देते हैं। समाधान, 1000 कदम का सुनहरा नियम। खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक टहलें। यह टहलना भी कोई तेज दौड़ना नहीं है। आप धीरे धीरे 1 कदम, 2 कदम, बस 1,000 cc/GDX कदम जरूर पूरे करें। 1000 कदम लगभग 10 से 12 मिनट की सामान्य सैर के बराबर होते हैं। इस टहलने से आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और खून में घुली शुगर को सोखना शुरू कर देती हैं। इससे पोस्टप्डियल ब्लड शुगर यानी खाने के बाद की शुगर 20 से 30% तक कम हो सकती है। यानी अगर आपकी शुगर 200 थी तो 140-150 पर आ सकती है। ट्राई करके देखें। एक दिन खाने के बाद लेट जाएं और दूसरे दिन खाने के बाद 15 मिनट टहलें। शुगर मीटर से दोनों दिन खाने के 2 घंटे बाद मापें। फर्क आप खुद देख लेंगे। यह टेस्ट आपको खुद पर यकीन दिला देगा। 5वीं बड़ी गलती, तनाव और नींद की कमी। 5वीं गलती जिसे 99% लोग नजरअंदाज करते हैं वह है मानसिक तनाव और नींद का पूरा ना लेना। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बिना कुछ मीठा खाए भी आपकी शुगर क्यों बढ़ जाती है? इसका जवाब है कॉर्टिसोल हार्मोन। विज्ञान समझिए। जब आप टेंशन लेते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, पैसों की फिक्र करते हैं या रात में ठीक से नहीं सोते हैं, तो आपका शरीर एक हार्मोन बनाता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम ही होता है ब्लड शुगर को बढ़ाना। यह शरीर की आपातकालीन प्रतिक्रिया है।
जैसे कोई शेर आ गया हो। लेकिन जब यह हर रोज हर समय बनता रहे तो शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। ज्यादा टेंशन बराबर ज्यादा कॉर्टिसोल बराबर ज्यादा शुगर। 6 घंटे से कम की नींद बराबर इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा निमंत्रण। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग रात में 4 घंटे सोते हैं उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 25% तक कम हो जाती है। समाधान मानसिक शुगर कंट्रोल। नींद को प्राथमिकता दें। रात को 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल टीवी बंद कर दें। हल्का संगीत सुने या कोई अच्छी किताब पढ़े। प्राणायाम जरूर करें। दिन में 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम यह बहुत आसान है और तुरंत कॉर्टिसोल कम करते हैं। ज्यादा सोचना छोड़े। अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि जो होगा देखा जाएगा। जो चीजें आपके वश में नहीं है उनकी चिंता करके आप सिर्फ अपनी शुगर बढ़ा रहे हैं। पोते पोतियों के साथ समय बिताएं। उनके साथ हंसी जाक करें। इससे ऑक्सीटोसिन यानी खुशी का हार्मोन बनता है जो सीधे शुगर कंट्रोल में मदद करता है। याद रखिए, आपकी मानसिक स्थिति जितनी अच्छी होगी आपकी शुगर उतनी ही अच्छी होगी। शरीर और मन का गहरा संबंध है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 70 के बाद मिठाई खा सकते हैं? दोस्तों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। क्या 70 साल की उम्र में डायबिटीज होने पर भी मिठाई खा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। यह कोई मुफ्त लाइसेंस नहीं है कि रोज मिठाई खाओ, लेकिन विशेष अवसरों पर दीपावली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, आपकी शादी की सालगिरह हो, आपके पोते की ग्रेजुएशन पार्टी हो, आप नियम मानकर मिठाई का स्वाद ले सकते हैं। 70+ के लिए मिठाई खाने के 6 सुनहरे नियम, इन्हें नोट कर लीजिए। नियम 1, पहले शुगर चेक करें। अगर आपकी सुबह की फास्टिंग शुगर 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है या खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है तो उस दिन मिठाई ना खाएं। पहले शुगर को कंट्रोल में लाएं। मिठाई केवल तभी जब शुगर कंट्रोल में हो। नियम 2, खाली पेट नहीं खाने के बाद ही। मिठाई को हमेशा भोजन के अंत में यानी दाल, रोटी, सब्जी के बाद खाएं। खाली पेट या नाश्ते में बिल्कुल नहीं। याद रखें, मिठाई बराबर मिठाई के बाद। नियम 3, मात्रा तय करें। एक निवाला नियम यानी एक बार में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अधिक नहीं। यानी आधा गुलाब जामुन, एक छोटा चम्मच बर्फी जो कि उंगली भर हो, 2 बड़े चम्मच खीर या हलवा, एक स्लाइस पाउंड केक, बिना आइसिंग वाला, एक छोटी जलेबी, सिर्फ एक आधा रसगुल्ला। नियम 4, पहले फाइबर खाएं। मिठाई खाने से पहले ढेर सारा सलाद जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी या हरी सब्जी खा लें। इससे आपका पेट पहले से भर जाएगा और शुगर का अब्सॉर्प्शन स्लो होगा। नियम 5, मिठाई खाने के बाद 15 मिनट जरूर चलें। यह सबसे जरूरी नियम है। मिठाई खाने के तुरंत बाद कम से कम 15 मिनट टहलें। इससे मिठाई से आई शुगर तुरंत मांसपेशियों द्वारा सोख ली जाएगी। नियम 6, उस दिन अन्य कार्ब्स कम करें। अगर शाम को मिठाई खानी है तो दोपहर के खाने में एक रोटी कम खाएं या चावल छोड़ दें। कैलोरी और कार्ब्स की भरपाई करें। एक जगह जोड़ा तो दूसरी जगह घटाया। सबसे अच्छे और सुरक्षित विकल्प शुगर फ्रेंडली मिठाइयाँ। डार्क चॉकलेट 70% या उससे अधिक कोको वाली एक छोटा टुकड़ा। घर पर बनी मिठाई। स्टीविया प्राकृतिक मिठास से बनी मिठाई या बहुत कम मात्रा में गुड़ से बनी मिठाई। गुड़ भी शुगर ही है।
रागी या बाजरे की हलवा मैदा या सूजी की बजाय रागी या बाजरे से बनी, इसमें फाइबर ज्यादा होता है। फ्रूट प्लाटर सेब, नाशपाती, संतरा, पपीता, जामुन यह फल सुरक्षित है। केला, अंगूर, माम, चीकू को छोड़कर। दोस्तों, डायबिटीज कोई मौत की सजा नहीं है। यह सिर्फ एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब आपको अपने शरीर की थोड़ी और सुननी होगी। 70, 80 और 90 साल की उम्र में भी लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी आदतें बदलनी है। आपको भी बस यह 5 काम करने हैं। रोज 30 मिनट चलना है। खाली पेट मीठा नहीं खाना है। प्लेट में आधी सब्जियां रखनी है। खाने के बाद 1000 कदम चलना है। तनाव कम करना है और पूरी नींद लेनी है। और हाँ, उपरोक्त नियम मानकर कभी कभी त्योहारों पर दिल को थोड़ी मिठास दे देना कोई गुनाह नहीं है। आखिरी 2 गुरु सुझाव। पहला, ग्लूकोमीटर खरीदिए। अपना ब्लड शुगर मॉनिटर ग्लूकोमीटर घर पर रखें। कभी मीठा खाने का मन करे तो खाने से पहले और 2 घंटे बाद चेक करें। यही आपको सबसे सच्ची सलाह देगा। आपका शरीर आपसे सीधे बात करेगा। दूसरा, अपने डॉक्टर से बात करिए। अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं कभी कभी थोड़ी मिठाई खाना चाहता हूं। एक अच्छा डॉक्टर आपको पूरी तरह से मना नहीं करेगा। वह आपकी दवा या इंसुलिन की डोज में थोड़ा बदलाव करके आपकी मदद कर सकता है। याद रखिए, बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से उसे कंट्रोल करना है। जिंदगी का हर पल कीमती है। त्योहार, शादी, पोते का जन्मदिन, यह सब आपके लिए ही है। अपने आप को इनसे दूर मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी, ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली लगी हो, तो कृपया करके लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलेगा कि आपको यह सामग्री पसंद आई और हम और भी अच्छी वीडियो बना सकेंगे। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसे अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी बुजुर्ग को भेजिए जो डायबिटीज से परेशान है। इसे उन लोगों को भेजिए जो मीठा ना खा पाने के कारण दुखी रहते हैं, त्योहारों से कतराते हैं। इसे उन बच्चों को भेजिए जिनके माता पिता बुजुर्ग हैं, ताकि वे उनकी सही तरीके से देखभाल कर सकें। आपका एक छोटा सा शहर किसी बुजुर्ग की जिंदगी में मिठास वापस ला सकता है, किसी को नई जिंदगी दे सकता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी शुगर का ख्याल रखिए और हाँ, मुस्कुराना कभी मत भूलिए, क्योंकि मुस्कुराहट से अच्छी कोई दवा नहीं है। कोई इंसुलिन नहीं है, कोई दवा नहीं है। धन्यवाद।